सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका अवचेतन मन, यह आपको रोज रात को संदेश भेजता है जिसे एस्ट्रल ड्रीम्स कहते हैं और उसे हम हिंदी में सपने कहते हैं। मेडिटेशन की दुनिया में सपनों का बहुत महत्व होता है और साइंस और वेरियस साइंटिफिक रिसर्च ने यह पता किया कि सपने आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जो आप सपने देखते हो इसका मतलब आपके असल ज़िंदगी में बहुत असर पड़ता है। यानी सपनों को आप हल्के मत लेना। सपने होते क्या हैं और सपने में अजीब अजीब चीज़ें क्यों दिखाई देते हैं, कभी कभी स्लीप पैरालिसिस क्यों होते हैं और कभी कभी सपने सच क्यों हो जाते हैं। आपके सपने को देखने के लिए और समझने के लिए साइंस ने एक अलग ही स्पेशल फील्ड है। इस फील्ड को न्यूरोलॉजी कहते हैं, पर इतने वैज्ञानिकों के काम करने के बावजूद भी वो आज तक यह नहीं पता लगा पाए कि आप और हम आखिर सपने क्यों देखते हैं। रात को आप सपने देखते हो और सुबह उठकर आप अपने आप से कहते हो कि आज मैंने कुछ अजीब सा देखा सपने में, पर मुझे ठीक से याद नहीं हो पा रहा है, पर मैंने गजब चीज़ों को देखा। मैंने वो सपना देखा जो कोई मतलब ही नहीं बना पा रहा था। ऐसे सपने मुझे रोज़ दिखते हैं, पर ठीक से कभी याद ही नहीं रहता कि मैंने क्या देखा। कभी सोचा है कि आप सपनों को ठीक से समझ क्यों नहीं पाते हो और आपको सपने पूरी तरह से याद क्यों नहीं रहते। असल में ये सपने आपको इस रियलिटी का एक ग्रेटर पार्ट दिखाते हैं, मतलब इस ब्रह्मांड में क्या क्या संभव है सपना आपको दिखाता है। इस ब्रह्मांड के परे के चीज़ों को, एस्ट्रल ड्रीम को आप अपने सपनों में देखते हो और यही वो कुछ वजह है कि जिसके चलते आपको सपने याद ही नहीं रहते, या फिर रहते भी हैं तो धुंधली धुंधली सी यादें रहते हैं। हर बार आप सपने में क्या एक्सपीरियंस करते हो ये आपको सुबह उठकर ठीक से याद नहीं रहता। इसका मतलब असल में आप जान ही नहीं सकते कि आपने सपने में क्या एक्सपीरियंस किया। आप चाहकर भी नहीं जान सकते कि आपने सपने में क्या देखा। ये तो ऐसा ही हुआ ना कि आपने इस दुनिया को पॉज कर दिया और दुनिया से निकलकर आपने अलग अलग डायमेंशंस को एक्सपीरियंस किया और अपने मेमोरी यानी याददाश्त को जानबूझकर मिटा दिया। उसके बाद आप इस दुनिया में वापस आए और ये दुनिया वहीं से कंटिन्यू हो गई। एक तरह से पॉज के बाद आपने प्ले कर दिया। तो इस मामले में आपको पता भी नहीं है कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्योंकि आपने तो समय को रोक कर क्या क्या एक्सपीरियंस किया और जानबूझकर आपने अपने मेमोरी को मिटा दिया। तो फिर जब वापस कंटिन्यू होगा तो आपको लगेगा कि कुछ नॉर्मल चल रहा है, पर असल में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया जो आपको याद नहीं है। तो सपना भी कुछ ऐसा ही होता है। सपने में आप दूसरे डायमेंशंस को देखते हैं पर वो आपको याद ही नहीं रहता। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के अनुभवों के हिसाब से आपका स्पिरिट सपने में एस्ट्रल ट्रेवल करता है, पर वो मेमोरी, वो याद आपके पास नहीं रहता। रात को आपका स्पिरिट आपके शरीर से अलग होगा, इधर इंटरडायमेंशनल क्वांटम रियल में चला जाता है, पर आपको कुछ याद ही नहीं रहता। और बहुत लोगों के मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि टाइटल में मैंने ये क्यों लिखा है कि रोज रात 1:30 बजे ही आप अनजाने में एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं। और इसलिए क्योंकि ब्लड मिक्स प्लेनेट आपके साथ रोज रात क्या होता है। सुनो, आपके स्लीप के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। आप रात को बेड पर सोने गए और अभी के सोशल मीडिया की दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई 12 बजे से पहले सोता होगा। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप 12 बजे सोने गए। जैसे आप 12 बजे सोने गए, जैसे ही आप सोने जाओगे वैसे ही आप स्टेज N1 में चले जाओगे, जो कि ये स्टेज है।
जब आप जस्ट धीरे धीरे सोने की तरफ आगे बढ़ ही रहे होगे, तो उसके बाद आता है स्टेज यन 2। ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें आप अच्छे खासे सो जाते हो, पर थोड़ी ही आवाज़ में आप जग भी सकते हो। और उसके बाद आता है स्टेज यन 3 में होता है सबसे गहरी नींद वाली स्टेज, सबसे मज़ेदार गहरी अच्छी वाली नींद। इसमें आपको नींद आती ही रहती है। लेकिन इस स्टेज यन 3 स्टेज के बाद आती है रेम स्लीप स्टेज, रैपिड आई मोमेंट। यही वो स्टेज है जिसमें आपको सपने आते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर कोई इंसान सो रहा है, आप ये जानना चाहते हो कि वो सपना देख रहा है कि नहीं, तो आप उसकी आंखों में देखो। अगर थोड़ा सा भी आईलाइट मूवमेंट हो रहा है और अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि इसकी आंखें अंदर ही अंदर मूव हो रही हैं, तब समझ जाना कि वह सपना देख रहा है। रैबिट आई मूवमेंट, आँखों की मूवमेंट। और अगर आँखों की मूवमेंट नहीं होती तो इसका मतलब वह सपना नहीं देख रहा है। तो एक था एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने आपको बताया। अगर वापस सपनों की बात पर आए, तो जब आप सोने जाते हो तो उसके करीब 90 मिनट बाद यानी 1.5 घंटे के बाद आप यन 2-3 कंप्लीट करके स्टेज में चले जाते हो। मतलब 90 मिनट आते आते आप रेम में चले जाते हो। तो अगर आप 12 बजे सोने गए तो आप 1:30 बजे तक स्लीप के उस स्टेज में चले जाओगे जब मैजिक शुरू होता है। यानी ड्रीम्स सोने के 90 मिनट बाद ही आपको ड्रीम्स आना शुरू होता है। उससे पहले आपकी स्पिरिट आपके शरीर में ही होती है। अगर लोगों की अनुभव को माने तो यही वो समय है जो सोने के 1.5 घंटे बाद, जब आप अनजाने में इंटरडायमेंशनल रेंज को अनुभव करते हो, जिसके बारे में आपको कुछ याद नहीं रहता। बस ये याद रहता है कि मैंने कुछ सपना देखा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिस से आपको याद रहे कि आप सपने में क्या देख रहे थे, ताकि आप रोज़ अपने शरीर से जो बाहर निकलकर घूमते हो उस टाइम आप क्या क्या देखते हो ये जान पाओ? हाँ, ये संभव है। इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। 2010 के आसपास जब इंटरनेट और ऑनलाइन दुनिया जस्ट इमर्जिंग हो रही थी, तब एक नया अंधविश्वास जिसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं वो फैलने लगा। लोगों की माने तो ल्यूसिड ड्रीमिंग एक ऐसा सपना होता है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। वो जो चाहे जैसे चाहे वैसे दुनिया बना सकते हैं और उसमें रह सकते हो। उस अंधविश्वासी ल्यूसिड ड्रीमिंग के हिसाब से वो एक ऐसा टाइप का सपना होता है जिसमें आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हो। अब आप ही बताओ, क्या ऐसा हो सकता है? एक बात बताऊं, असल में अंधविश्वास नहीं है। ये अंधविश्वास था साल 2012 तक, क्योंकि ये अंधविश्वास माना जाने वाला ल्यूसिड ड्रीमिंग असल में साल 2013 में साइंस एक फैक्ट बन गया। जब इस पर रिसर्च किया गया तो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी में ल्यूसिड ड्रीमिंग को साबित कर दिया गया। वहाँ के साइंस ने एक इंसान को सोने को कहा और ये कहा कि जब तुम सो जाओगे और उसके बाद जब सपने देख रहे होगे, तो पहले अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाना और फिर उस अपने बाएं हाथ को एक बार ऊपर उठाना। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जब आप सोते हो और सपने देखते हो, तब आप उतने देर के लिए पैरालाइज्ड हो जाते हो। तो कोई भी हाल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने हाथों को सपने से उठा पाओ, क्योंकि अगर आप सपने देख रहे हो और अपने हाथों को उठा पा रहे हो, तो इसका मतलब उस इंसान को पता है कि चलो मैं सपना देखना शुरू कर दिया हूँ। ऐसा इन्होंने कहा था, वैसा ही अपना दायां और बायां हाथ एक बार उठा देता हूँ। और बिल्कुल यही काम उस इंसान ने किया। और सिर्फ उस इंसान ने ही नहीं, ये एक्सपेरिमेंट कई लोगों के ऊपर किया गया और ये इस बात को प्रूव करता है
कि सपने में आपको पता हो सकता है कि आप सपने देख रहे हो और आप कुछ भी कर सकते हो। सबूत के लिए ऐसे किताबें हैं कि सपनों में कैसा पता करें कि आप सपना देख रहे हो। तो क्या है ये ल्यूसिड ड्रीमिंग? ल्यूसिड ड्रीमिंग का मतलब एक ऐसा सपना जिसमें आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हो। दुनिया में कुछ भी संभव होता है। आप जो सोच सकते हो आप वो सपने में कर सकते हो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।